आप भी परेशान हैं कि रोज रोज कौन से कंटेंट पे वीडियो बनाऊं, रोज रोज ऐसा कौन सा टॉपिक लाऊं जो वीडियो बनाऊं मैं, और रोज रोज कहां से टॉपिक लाऊं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, क्या आपकी प्रॉब्लम भी यही है कि रोज रोज कंटेंट कहाँ से लाऊं, कहाँ से इतने सारे कंटेंट लाऊं जो वीडियो अपलोड कर सकें रोज रोज? क्या आपकी भी ये प्रॉब्लम है? तो फ्रेंड्स, टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कंटेंट कहाँ से लाएंगे, कौन से कंटेंट पे आप काम करेंगे जिससे आपका वीडियो वायरल होगा, कौन से कंटेंट पर आप आगे जाएंगे, कौन सा कंटेंट आपको आगे ले जाएगा और कौन सा कंटेंट आपका कम चलेगा या चल के फिर एक टाइम पे वो ब्लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप बिगनर्स हैं या आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यूट्यूब पर काम करना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप यूं ही यूट्यूब पर आ गए हैं तो सक्सेस होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप ठान कर आए हैं कि मुझे यूट्यूब पर काम करना है, मुझे आगे जाना है और मुझे लगातार इस पे काम करना है, तो फ्रेंड्स आप आगे जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से कंटेंट पे काम करिए ताकि आपका चैनल बहुत आगे जाए, ग्रो करे और आप इतनी जल्दी हार नहीं माने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब आप चैनल बनाते हैं तो आप स्टार्टिंग से ही एक कंसिस्टेंसी रखिए। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ ही वीडियो अपलोड करिए। आप ऐसा वीडियो अपलोड करिए, हफ्ते में 3 वीडियो, हफ्ते में 4 वीडियो या हफ्ते में 2 वीडियो। एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए। पर डे 3 शॉर्ट्स या 2 शॉर्ट्स, या तो फिर मतलब शॉर्ट्स तो आपको रेगुलर ही करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका चैनल वायरल होगा। लेकिन वीडियोस में आप गैप कर सकते हैं और एक टाइम रखिए, एक टाइम सेट कर लीजिए कि इतने बजे शॉर्ट्स डालना है, इतने बजे वीडियो डालना है, इतने इस दिन को डालना है। तभी जाके आपका एक एल्गोरिदम सेट होगा यूट्यूब में और यूट्यूब आपका इंप्रेशन बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कंटेंट पे काम करें जिसे हम रोज अपलोड कर सकें, रोज हमारे पास एक नया नया कंटेंट आ सके। क्योंकि सब लोग सोचते हैं ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं कहाँ से कंटेंट लाते हैं, कहाँ से इतनी रोज नई चीजें लाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए सही कंटेंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले तो मैं अपनी हाउसवाइफ्स, अपने बहनों के लिए बता देती हूँ कि अगर आप हाउसवाइफ्स हैं तो आप एक ऐसे कंटेंट पे काम करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ब्लॉगिंग चैनल चालू कर लिया डेली रूटीन का, फिर आप उसमें काम करने लगे और सेम वही रोज आप खाना बना रहे हो, रोज दिखा रहे हो, बर्तन धुल रहे हो, ये सब कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर एक टाइम के लिए आपका चैनल सेट हो गया है तो फिर वो आगे चल के आपके चैनल पे व्यूज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। क्योंकि रोज वही झाड़ू पोछा बर्तन, तो क्या होता है कि जो पब्लिक डिमांड होती है वो आजकल, वैसे तो ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो अगर आप बाहर निकलती हैं, आप बाहर जाती हैं, आप घूमने फिरने जाती हैं या मार्केट जाती हैं तो ठीक है, तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा आपके चैनल में आने के लिए। लेकिन अगर रोज वही आप रोजमर्रा की लाइफ स्टाइल दिखा रही हैं तो उसमें 2 चीज हो सकती है। या तो आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए तो लोग आप वीडियो पे इंटरेस्टेड रहेंगे कि आज क्या दिखाने वाले हो आप, और या तो आप एकदम जैसे आपके पास घर अच्छा नहीं है, मतलब बिल्कुल कंडीशन खराब है, तो आपकी वीडियो लोग देखेंगे। क्यों? सिंपैथी भाव से कि ये भी आगे जाए, इस हिसाब से वो आपको आगे ले जाएंगे। लेकिन अगर आपका 2-3 कमरे का घर है और डेली आप रूटीन वीडियो बना रहे हैं तो पब्लिक एक टाइम पे भले ही आपका चैनल ग्रो कर जाए, लेकिन आगे जाके वो स्टॉप होने लगेगा, व्यूज कम होने लगेंगे, सब्सक्राइबर कम होने लगेंगे। तो आपको करना क्या है, उसमें क्या कर सकते हैं आप? शॉपिंग करके रिव्यू कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट रिव्यू कर सकती हैं घर पे बैठे बैठे। और आप जैसे मिनी शॉर्ट्स बनाइए, मिनी डेली शॉर्ट्स बनाइए। उससे पब्लिक क्या है, उससे आप थोड़ा थोड़ा क्लिप अपने रोजमर्रा की जिंदगी से निकाल के तो छोटी छोटी क्लिप्स बना के आप, उससे क्या है आपकी फेस वैल्यू बनेगी, लोग आपको पहचानेंगे। अगर आपकी फेस वैल्यू बनेगी तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से हो दी, आप क्या करते हो, आप अपनी लाइफ स्टाइल दिखाओ। तो आप लाइफ स्टाइल दिखा दें और तब आपका चैनल ग्रो कर जाएगा।
और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको जैसे ब्यूटी है और सिलाई में इंटरेस्ट है या कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप कुकिंग का दिखाइए, क्योंकि कुकिंग का चलता है। जैसे कुकिंग के चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए कि वो क्या दिखा रहे हैं, कैसा कंटेंट बना रहे हैं, और आप भी हूबहू वैसा बना सकते हैं। कि कॉपी करना चलता है, वो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट आपके होते हैं, सारे सामान आपके लगते हैं, सारी मेहनत आपकी लगती है। तो आप कुकिंग का चैनल चालू कर सकती हैं, या तो फिर आप सिलाई का दिखा सकती हैं, या तो फिर आप मेकअप का चालू कर सकती हैं, अगर आप घर के अंदर रहती हैं तो। और अगर आप घर से बाहर निकलती हैं तो आप ब्लॉगिंग कर सकती हैं, टूर ब्लॉगिंग कर सकती हैं, या मार्केट का दिखा सकती हैं, आप ये सब भी कर सकती हैं, ये भी बहुत अच्छा चलता है। या तो फिर आप घर के काम करते करते वीडियोस बनाइए और उसमें मोटिवेशनल चीज़ें बताइए, मतलब जैसे मोटिवेट करिए कि घर का काम जल्दी कैसे करें, गर्मी में, मतलब एक एक नई टॉपिक लाइए उसमें, तब आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। और मैं बाकी सबके लिए बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जो चीज़ आप देख सकते हैं, जो चीज़ आप बोल सकते हैं, मेन चीज़ बोलने का। जब आप बोल सकते हैं तो ही आप उस कंटेंट पर काम करिए, नहीं तो आप सबसे पहले शॉर्ट्स और जो भी कंटेंट आप कर रहे हैं तो एक ही कंटेंट पे काम करिए। कभी ऐसा नहीं कि कभी भक्ति का, कभी कॉमेडी का, कभी मोटिवेशनल का, कभी कुछ ऐसा डाल दिया। ऐसे में आपका जो यूट्यूब एल्गोरिदम रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो आपको आगे नहीं लेके जाएगा, तो आपका चैनल इस तरह से मोनेटाइज नहीं होगा। और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था कि दी मुझे वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही है, मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती। मैंने उनका चैनल चेक किया, बहन आप वॉइस ओवर, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। पहली चीज़ तो आप बोल रही थी मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, मैंने सुना आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी वॉइस तो अच्छी है पर आपकी आवाज़ में जो कॉन्फिडेंस है वो अभी कम है। तो आपको करना ये है कि अगर आप टॉपिक भूल जाती हैं तो आप पहले लिख लीजिए, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में ऐसा ही करती थी। मैं भी पहले टॉपिक्स लिख लेती थी, पहले सारा कुछ लिख लेती थी, उसके बाद मैं उसको जब रिकॉर्ड करने लगती थी तो रुक रुक के रिकॉर्ड करती थी। मतलब उसको पहले एक बार रीड करती थी, फिर रिकॉर्ड करती थी, फिर रीड करती थी, फिर रिकॉर्ड करती, और थोड़ी तेज आवाज़ में रिकॉर्ड करती थी। दूसरी चीज़, आप वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हो, सेटिंग रहती है जब आप वीडियो एडिट करते हैं तो उसमें सेटिंग रहती है, उसमें वॉल्यूम बढ़ाने की भी रहती है और वॉइस को माइक द्वारा आवाज़ बढ़ाने की भी रहती है। तो आप वो दोनों चीज़ कर लेंगी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोलेंगी तो आपका चैनल ग्रो कर जाएगा और बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बट आप थोड़ा धीरे बोलती हो, बस इतनी ही दिक्कत है, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस लाइए, आपका चैनल ग्रो करेगा ज़रूर। और नया टॉपिक आप उस पर ढूंढते जाइए, घर से रिलेटेड, हाउसवाइफ के लिए रिलेटेड ऐसे टॉपिक आप डालते जाइए, तो आपका चैनल बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और मेरी एक बहन ने और पूछा था कि जो रिलेटेड शॉर्ट है, जैसे हम शॉर्ट बनाते हैं उसमें जो रिलेटेड वीडियोस हम डालते हैं वो कहाँ से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगी आपके लिए। तो आपको करना ये है कि जब आप वीडियो अपलोड करने लगती हैं तो आपको, जब आप डिस्क्रिप्शन के पास जाएंगे उससे और नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो वहाँ पे लिखा रहेगा रिलेटेड वीडियो, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद उसमें आप जब जाएंगी तो आपका नंबर वेरिफिकेशन मांगेगा, तो आप उसमें पहले से एक नंबर डाला रहता है, उसको आप हटा के अपना नंबर वहाँ पे डाल के, और जैसे आप कॉल मी और मैसेज मी लिखा रहेगा या SMS मी, तो आप मैसेज वाला सेलेक्ट करके डन कर दीजिए। उससे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी, आप उस OTP को वहाँ पे डाल देंगी तो डन हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन जब डन हो जाएगा तो आप जब रिलेटेड शॉर्ट में क्लिक करेंगी तो आपकी पुरानी सारी वीडियोस आ जाएंगी, उसमें से आप एक कोई भी सिलेक्ट करके अपने शॉर्ट्स में लगा सकती हैं। इससे क्या प्रॉफिट होता है कि जब आपका शॉर्ट्स जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अगर व्यूज़ अच्छे हुए तो आपका जो दूसरा वीडियो रहता है उस पर भी व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। जब आपका शॉर्ट्स काफ़ी व्यूज़ लाता है तो आपके जो उसमें रिलेटेड वीडियो रहता है उसमें भी कम से कम 30 या 40% तक व्यूज़ बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको रिलेटेड वीडियो ज़रूर लगानी चाहिए, इससे आपके दोनों चीज़ बढ़ेंगे एक साथ। तो फ्रेंड्स,
मेरा मोटिव बस यही था, आपको समझाना, आपको मोटिवेट करना। हार मत मानिए, अगर आपने चैनल क्रिएट किया है तो वो आगे जरूर जाएगा, बस उसमें कंसिस्टेंसी और पेशेंस बना के चलना है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब में हैं तो आपको दो चीज करनी बहुत जरूरी है, एक तो आप कंसिस्टेंसी बनाइए, दूसरी आप पेशेंस रखिए। क्योंकि ऐसा नहीं, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप चैनल मोनेटाइज कर लिए, बस आपकी दौड़ उतनी तक है, उसके बाद खत्म हो गई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शुरू से उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद आपको और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले तो आपको $10 के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको $100 के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने वीडियोस डाल दिया और वो भी बढ़ रही है आगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप काम करेंगे तभी आपके डॉलर बनेंगे और आप पैसे कमा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 2 महीने मेहनत करके उसको मोनेटाइज कर लिए और फिर उसके बाद आप फुर्सत हो गए कि नहीं भाई अब मैं इससे पैसा कमा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आपको नया कंटेंट लाना पड़ेगा, और कंटेंट आप ऐसा ही चुनिए जो आप रेगुलर ला पाएं, और एक फिक्स टाइम पर लाएं। एक टाइम फिक्स कर लीजिए ताकि पब्लिक को आपका इंतजार रहे कि आपकी वीडियो इस डे पे आएगी, मुझे देखना है। और आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए ताकि पब्लिक आपसे रिलेट हो पाए यूट्यूब। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर आपके चैनल में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके चैनल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दूंगी। क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं खुद भी आगे बढ़ूं, लेकिन प्लस मैं साथ में अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्त को, जिनको मेरी ज़रूरत है, मैं उनको भी आगे लेके चलूं। तो आपके चैनल पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेधड़क कह सकते हैं, बेझिझक कह सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। जितना मुझसे बन पाएगा मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करिए। हाँ, बस इतना कहना चाहूंगी कि हर कमेंट का जवाब मैं अगर नहीं भी दे पाई तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके सारे कमेंट मैं नोटिस करती हूँ और उसका जवाब मैं अपने अगली वीडियो में दे दिया करूंगी। आप मेरी अगली वीडियो वॉच कर लिया करिए और वीडियो को लाइक कर लिया करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे जरूरी बात, आप लोग हाइप नहीं करते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि हाइप कहाँ से होता है तो कमेंट के ऊपर ही आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो जो 2 डॉट रहते हैं उसके बाजू वाले में हाइप रहता है। आपको हाइप करना है, नीचे ओके करना है और वीडियो हो जाएगा हाइप। या तो फिर जहाँ पे डाउनलोड, सुपर चैट ये सबका ऑप्शन रहता है वहां भी हाइप का ऑप्शन रहता है, आप वहां से डायरेक्ट हाइप कर लिया करिए, लेकिन वीडियो को हाइप जरूर किया करिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज तक के लिए बस इतना ही। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो, अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ मैं भी आपसे सीखूं, कुछ आप भी मुझसे सीखिए, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। राधे राधे।